औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम अपना सेकंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे काउंटेबल नाउन्स और अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। ठीक है। राइटर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैव डेवलप। अच्छा, मैं ये पढ़ने से पहले, चैप्टर पढ़ने से पहले आपको बता देता हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल होता क्या है। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जिसकी हम गिनती कर सकते हैं, जिसको गिना जा सकता है। ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन वो नाउन्स होते हैं जिसको हम गिन नहीं सकते। काउंटेबल नाउन्स आर दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड एंड अनकाउंटेबल नाउन आर दोज नाउन विच कैन नॉट बी काउंटेड। अच्छा, स्टार्ट करते हैं। राइटर ऑफ इंग्लिश ग्रामर हैव डेवलप्ड ए न्यू वे ऑफ डिस्क्राइबिंग नाउन्स। इंग्लिश ग्रामर जो लिखते हैं उन्होंने नाउन को बयान करने के लिए एक नया तरीका दरियाफ्त किया हुआ है। एवरी नाउन इज़ आइदर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। हर एक नाउन या तो काउंटेबल होता है या अनकाउंटेबल होता है। ठीक है। व्हाट यू कैन नॉट काउंट इज़ अनकाउंटेबल। जिसकी आप गिनती नहीं कर सकते वो अनकाउंटेबल है। जैसे कि वाटर ले ले, मिल्क ले ले, कोयला ले ले। ठीक है। ये वो चीज़ है जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। ठीक है। अच्छा, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं, कुछ सेंटेंसेस, फिर इसको हमें समझाने की कोशिश की गई है सेंटेंसेस को। इमरान इज़ ए मैन, मैन को रेड किया हुआ है। ये सेंटेंसेस नीचे एक्सप्लेन किए गए हैं। मैं सेंटेंसेस पढ़ लेता हूँ। द आर्मीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव फॉट मैनी बैटल्स। डार्कनेस ब्राइटन्स मी, गिव मी सम शुगर प्लीज। यू नोटिस दैट मैन ए कॉमन नाउन। मैन एक कॉमन नाउन है, इस काउंटेबल। जो मैन है हमारे पास ये काउंटेबल है। आदमियों को हम गिन सकते हैं ना, आदमियों को गिन सकते हैं ना। 5 आदमी है, 6 आदमी है, 7 आदमी है, 10 आदमी है, 1 मैन और 2 मैन एट्सेट्रा। 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन। ठीक है। इसको हम गिन सकते हैं। द वर्ड आर्मी ए कलेक्टिव नाउन। ये ब्रैकेट्स में जो दिए हुए हैं ये आपको बता रहे हैं कि ये एक्चुअली है कौन से नाउन, और इसकी काउंटेबिलिटी और अनकाउंटेबिलिटी के बारे में बात की गई। जैसे कि आपने फर्स्ट सेंटेंस में इमरान इज़ ए मैन, यू नोटिस दैट मैन जो है ये एक्चुअली है कॉमन नाउन, और ये क्या है, ये काउंटेबल है। हमारे पास काउंटेबल आ जाता है। हमें ये मैन काउंटेबल है। ठीक है। 1 मैन, 2 मैन एटसेट्रा है काउंटेबल नाउन। द वर्ड आर्मी, सेकंड सेंटेंस में, द आर्मीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव फॉट मैनी बैटल्स। आर्मी या आर्मीज। द वर्ड आर्मी क्या है, कलेक्टिव नाउन है। आर्मी कलेक्टिव नाउन क्या होता है, कलेक्टिव नाउन हम कलेक्टिवली एक नाम पुकारते हैं एक पूरे ग्रुप के लिए। ठीक है। कलेक्टिव नाउन इज़ ए नाउन that can be used for a group of people or things as a single unit। आर्मी एक नाम है इसका, और ये किसके लिए इस्तेमाल होते, तमाम सोल्जर्स के लिए। कलेक्टिव नाउन इज़ आल्सो काउंटेबल। तो आर्मी भी हमारे पास काउंटेबल नाउन है। ठीक है। मैन भी काउंटेबल नाउन है, आर्मी भी काउंटेबल नाउन है। 1 आर्मी, 2 आर्मीज एटसेट्रा काउंटेबल है ना। द वर्ड डार्कनेस, थर्ड सेंटेंस में पढ़ ले। डार्कनेस ब्राइटन्स मी। द वर्ड डार्कनेस क्या है, डार्कनेस ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन जो कि हमें कोई आइडिया, इमोशंस या फीलिंग्स का बताता है, जिसे हम सेंस नहीं कर सकते। सेंस कैसे नहीं कर सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, जिसे हम देख नहीं सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम टेस्ट नहीं कर सकते। ये हमारे पास क्या है, डार्कनेस, ये अनकाउंटेबल नाउन है। ठीक है। अंधेरे को हम गिन सकते हैं, अंधेरे को कोई गिन सकता है, मेरे ख्याल में तो कोई नहीं गिन सकता। आप कह सकते हैं कि हमारे घर में 5 अंधेरे हैं, 6 अंधेरे हैं, त्यारा को मुंग नशुश मेरा लगाना, त्यारा को बस त्यारी। वी नॉर्मली डू नॉट टॉक ऑफ डार्कनेस। ठीक है।
आम तौर की मंगल का द डार्कनेस बारा की खबर है ना कहो खबर इन एसेंस चला कदाम मेरा लखुन शो द वर्ड शुगर फोर्थ सेंटेंस गिव मी सम शुगर प्लीज वी डू नॉट द वर्ड शुगर अ मटीरियल नाउन शुगर क्या है हमारे पास शुगर हमारे पास है मटीरियल नाउन असल में मटेरियल नाउन क्या होता है मटेरियल नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जिसकी मटेरियल नाउन उन चीज़ों के लिए इस्तेमाल होता है जो कि एक ढेर की शक्ल में और या बड़ी मिकदार में मौजूद होती है ढेर की शक्ल में या बड़ी मिकदार में मौजूद होती है जिसे हम गिन नहीं सकते विच इज़ अनकाउंटेबल। तो ये देख ले इसने भी कहा है इज़ अनकाउंटेबल। द वर्ड शुगर मटेरियल नाउन शुगर जो है एक्चुअली है मटेरियल नाउन कि हम इसे गिन नहीं सकते। वी डू नॉट से 1 शुगर 2 शुगर एट्सेट्रा। हम ये नहीं कह सकते कि 1 शुगर 2 शुगर 3 शुगर एट्सेट्रा। ठीक है, इट इज़ क्लियर। अब क्या है ये असल में वो पॉइंट है जिसको आपने समझना है। इट इज़ क्लियर दैट ऑल कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर रिगार्डेड एज काउंटेबल। तो ये बात साफ ज़ाहिर हो गई कि हमारे पास जो कॉमन नाउन्स आते हैं या कलेक्टिव नाउन, इसमें कॉमन नाउन्स और कलेक्टिव नाउन ये दोनों काउंटेबल है और काउंटेबल। प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज काउंटेबल एज इट इज़ नेम ऑफ पर्टिकुलर पर्सन प्लेस आर थिंग। प्रॉपर नाउन जो है हमें हमेशा की तरह हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है क्योंकि ये एक ख़ास शख्स चीज़ या जगह के बारे में हमको बताता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन एंड मटेरियल नाउन आर नॉर्मली अनकाउंटेबल नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन असल में हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। अनकाउंटेबल है, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। समटाइम्स यू मे फाइंड एब्स्ट्रैक्ट you may find an abstract noun or material noun used as a countable noun। ऐसे भी सिचुएशंस हमारे पास आते हैं जहाँ पे एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल नाउन हमारे पास काउंटेबल होते, बट इट इज़ एन एक्सेप्शन। लेकिन ये बहुत रेयर बात है, ये बहुत ही रेयर सी बात है। एंड यू विल रीड इट अबाउट एट ए लेटर स्टेज। इसके बारे में आप जब मास्टर लेवल पे बैचलर लेवल पे जाएंगे, ठीक है, इंटरमीडिएट लेवल पे, तो वहाँ पर आप इसको पढ़ेंगे डीपली। अभी जो है आपको सिर्फ बेसिक समझा रहे हैं इस बुक्स में कि असल में ये चीज़ें हैं क्या, ठीक है। उसके बाद इसके एक एक टाइप के बारे में बहुत सी चैप्टर्स है। चैप्टर पूरा चैप्टर होता है एक एक टाइप पे, ठीक है। यहाँ पर आपको सिर्फ डेफिनेशन और बेसिक समझा रहे हैं, इसके डेफिनेशंस और एग्जांपल समझा रहे हैं। इसके बाद इंशाल्लाह आप आगे बढ़ेंगे, आगे क्लासेस में जाएंगे तो आपको ये 1 बाय 1 समझाया जाएगा, ठीक है। मैं फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको ये चैप्टर 2 नाउन्स, काउंटेबल नाउन एंड अनकाउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में बात की गई है। इंग्लिश ग्रामर्स जो है, जो इंग्लिश ग्रामर को लिखते हैं, उन्होंने काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन के बारे में एक स्ट्रेटजी बनाई हुई है। वो क्या है? वो ये है कि हर नाउन या तो काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल होगा, ठीक है। हर नाउन या काउंटेबल होगा या अनकाउंटेबल। जैसे हम कहते हैं, ठीक है, बुक्स तो बुक्स काउंटेबल है ना। बुक्स 5 किताबें यहाँ पे पड़ी हुई है तो हम कहते हैं 1 2 3 4 5, ये काउंटेबल। या यहाँ पे मार्कर्स है, ये मार्कर्स, तो ये काउंटेबल है ना, 1 2 3 काउंटेबल, ठीक है। इसी तरह बहुत से एग्जांपल्स हैं हमारे पास। अच्छा, अनकाउंटेबल की हम अगर एग्जांपल ले लें, अनकाउंटेबल नाउन हमारे पास कौन से नाउन्स होते हैं? जिसकी वो नाउन होते हैं जिसकी हम गिनती नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पे आप ले लें, दूध ले लें, मिल्क, इसकी हम गिनती कर सकते हैं? नहीं कर सकते। शुगर ले लें, आप ये तो कह सकते हैं कि 1 बोरी 2 बोरी 3 बोरी, लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि 1 चीनी 2 चीनी 3 चीनी 4 चीनी 5 चीनी। कह सकते हैं आप? नहीं कह सकते।
इसकी गिनती नहीं हो सकती। ठीक है, इसी तरह पानी की गिनती हो सकती है, पानी की गिनती नहीं हो सकती, तो वो अनकाउंटेबल नाउन है। कुछ सेंटेंसेस दिए गए हुए हैं, लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। इमरान इज़ ए मैन, इमरान एक आदमी है, जो कि नीचे एक्सप्लेन किए गए सेंटेंसेस। द आर्मीज ऑफ पाकिस्तान एंड इंडिया हैव फॉट मैनी बैटल्स। इसमें एक्चुअली काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स को चूज़ करना होता है। डार्कनेस ब्राइटन्स मी, गिव मी सम शुगर प्लीज़। ओके, एक्सप्लेन करते हैं इन सेंटेंसेस को। यू नोटिस दैट मैन, मैन 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 क्या है? कॉमन नाउन है। मैन हमारे पास कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन क्या होता है? किसी आम चीज़, जगह, शख्स के लिए इस्तेमाल होता है ये। ठीक है, कॉमन नाउन इज़ काउंटेबल। तो ये मैन जो है पहले सेंटेंस में, ये हमारे पास काउंटेबल है। 1 मैन, 2 मैन, 3 मैन, 4 मैन, 5 मैन, 6 मैन, 7 मैन। ठीक है, काउंटेबल है। द वर्ड आर्मी, कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन इज़ यूज्ड फॉर द ग्रुप ऑफ पीपल और थिंग्स रिगार्डेड एज ए सिंगल यूनिट। ठीक है, कलेक्टिव नाउन हम उन नाउन को कहते हैं, उन लोगों या चीज़ों के लिए, ग्रुप के लोगों या चीज़ों के लिए हम एक नाम लें तो हम उसे कलेक्टिव नाउन कहते हैं। आल्सो काउंटेबल, आर्मी भी काउंटेबल नाउन है, जैसे कि 1 आर्मी, 2 आर्मीज एट्सेट्रा। ठीक है। द वर्ड डार्कनेस, ये थर्ड सेंटेंस, डार्कनेस ब्राइटन्स मी। द वर्ड डार्कनेस एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने आपको बताया, फीलिंग, स्टेट बताता है, हालत बताता है, फीलिंग्स बताता है, इमोशंस बताता है, आइडियाज़ बताता है, सजेशंस बताता है। ठीक है, जिसको हम सेंस नहीं कर सकते, जिसे हम टच नहीं कर सकते, जिसे हम सूंघ नहीं सकते, जिसे हम सुन नहीं सकते, एट्सेट्रा। डार्कनेस इज़ अनकाउंटेबल। डार्कनेस हम काउंट नहीं कर सकते। वी नॉर्मली डू नॉट टॉक ऑफ डार्कनेसेस। ठीक है। द वर्ड शुगर, मटीरियल नाउन इज़ अनकाउंटेबल। ये फोर्थ सेंटेंस में शुगर क्या है? ये अनकाउंटेबल नाउन है। शुगर हम नहीं गिन सकते, चीनी हम नहीं गिन सकते। ठीक है, वी डू नॉट से 1 शुगर, 2 शुगर एट्सेट्रा। हम ये नहीं कह सकते कि 1 चीनी, 2 चीनी, 3 चीनी, 5 चीनी, 7 चीनी, 10 चीनी। इट इज़ क्लियर दैट ऑल कॉमन नाउन्स एंड कलेक्टिव नाउन्स आर रिगार्डेड एज काउंटेबल। ये बात साफ है, वाज़ेह है कि काउंटेबल नाउन और कलेक्टिव नाउन हमारे पास काउंटेबल होते हैं। ठीक है, प्रॉपर नाउन इज़ ऑलवेज काउंटेबल। प्रॉपर नाउन हमेशा की तरह हमारे पास काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि ये किसी ख़ास शख्स, चीज़, जगह या चीज़ को रेफर करता है। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एंड मटीरियल नाउन्स आर नॉर्मली अनकाउंटेबल। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन हमारे पास नॉर्मली अनकाउंटेबल होते हैं। मटीरियल नाउन के बारे में आपको बताया ना, जो कि बड़ी तादाद या ढेर की शक्ल में मौजूद होती है। ठीक है, हम इसकी गिनती नहीं कर सकते और नॉर्मली अनकाउंटेबल। समटाइम्स यू मे फाइंड एन एब्स्ट्रैक्ट और मटीरियल नाउन एज ए काउंटेबल। ऐसे केसेस भी हमारे पास आते हैं कि हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटीरियल नाउन को काउंटेबल नाउन कंसिडर करते हैं, बट इट इज़ एक्सेप्शन। ये बहुत रेयर होता है, बहुत कम होता है। एंड यू विल रीड अबाउट इट एट लेटेस्ट स्टेज। ये आप बाद में इंशाल्लाह नेक्स्ट लेवल्स में आप पढ़ेंगे। ठीक है, आगे जाएंगे आप तो आपको एक एक पार्ट ऑफ स्पीच में और इस पे एक एक जो है, इस पे पूरे चैप्टर्स होते हैं, एक एक टाइप पे चैप्टर्स होते हैं हमारे पास। ठीक है, ये मैं आपको लिख लेता हूँ। आपने इसमें से क्या लिखना है, आपने नीट कॉपीज़ में काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का लिखना है। ठीक है, काउंटेबल,
countable nouns are used for the nouns that can be counted उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होता है जो कि हम गिन सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैन, बॉयज़, ठीक है, एप्पल्स, ठीक है, से हम गिन सकते हैं ना, ठीक है। आर्मी, ठीक है, एटसेट्रा, काउंटेबल चीज़ें हैं। अनकाउंटेबल नाउन उन नाउन के लिए इस्तेमाल होता है जिसको हम गिन नहीं सकते। अनकाउंटेबल nouns uncountable nouns are used for the nouns that cannot be counted, इसकी हम गिनती नहीं कर सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल सवाल के तौर पे हम लेते हैं डार्कनेस, ठीक है, वाटर, मिल्क, शुगर, ठीक है, एटसेट्रा, ठीक है, वगैरह वगैरह। तो ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास अनकाउंटेबल नाउन्स है, ठीक है। एग्जाम्पल्स काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन्स हमारे पास क्या होते हैं। काउंटेबल नाउन्स आर यूज्ड फॉर द नाउन्स दैट कैन बी काउंटेड, या काउंटेबल नाउन्स रेफर टू दोज नाउन विच कैन बी काउंटेड, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल्स मैन, बॉयज़, एप्पल्स, आर्मी, एक्सेट्रा। मार्कर्स ले ले आप, ठीक है, पेपर्स ले ले आप डेस्क्स ले ले, चेयर्स ले ले, ठीक है, क्लॉक्स ले ले, पेन्स ले ले, बल्ब्स ले ले, बोर्ड्स ले ले, ठीक है, चार्ट्स ले ले, प्लांट्स ले ले। ये सब हमारे पास काउंटेबल नाउन्स है। अनकाउंटेबल नाउन्स रेफर्स टू नाउन्स या अनकाउंटेबल नाउन्स आर यूज फॉर द नाउन्स दैट कैन नॉट बी काउंटेड। अनकाउंटेबल नाउन्स उन नाउन्स के लिए इस्तेमाल होते हैं जो कि हम काउंट नहीं कर सकते। जैसे कि डार्कनेस को हम काउंट कर सकते हैं, नहीं कर सकते। वाटर को नहीं कर सकते, मिल्क को भी नहीं गिन सकते, शुगर को भी नहीं गिन सकते। सो दिस इज़ अवर ग्रामर क्लास फॉर टुडे। यू गाइस हैव टू प्रैक्टिस ऑन इट, रीड इट एंड प्रैक्टिस ऑन इट, ओके। आप इसे पढ़ें, इसे समझें, और किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो, समझने में मसला हो इसको, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। अल्लाह हाफ़िज़।